हो गया शौक पूरा, या अब भी मेरा मुकाबला करना चाहती हो? एसपी हुमैन सिकंदर की भारी बूटों की आवाज़ थमी और वो इसके मुकाबिल घुटनों के बल बैठ गया। इसके लहजे में बर्फ़ जैसी ठंडक और तंज का जहर खुला हुआ था। समायरा जो ज़मीन पर नढाल पड़ी थी, इसने बमुश्किल सर उठाकर उसे देखा। इसके चेहरे पर नील के निशान थे और आंखों में बेपनाह खौफ और बेबसी फैली हुई थी। वो इसे नफ़रत से देखने लगी, जैसे अपनी नज़रों से इसका वजूद मिटा देना चाहती हो। हुमैन ने इसकी नज़रों का मफ़हूम भांप लिया। इसके लबों पर एक सफाक मुस्कुराहट उभरी। इसने एक उंगली से समायरा की थोड़ी को ऊपर किया और दबाव डालते हुए बोला, ऐसे मत देखो मेरी जान, यकीन करो तुमसे नफ़रत और बढ़ जाती है। जानती हो ना कितनी नफ़रत है तुमसे। समायरा ने झटके से अपना चेहरा इसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया। ये जुल्म है हुमैन सिकंदर, एक बेगुनाह पर जुल्म कर रहे हो तुम, पछताओगे। इसकी आवाज़ में नकाहत थी मगर लहजा अब भी टूटा नहीं था। हुमैन सिकंदर हंसा, एक ऐसी हंसी जिसमें सिर्फ इंतकाम की आग थी। वो आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ, अपनी यूनिफॉर्म की आस्तीनें दुरुस्त की और मुड़कर चलने लगा। हवालात का वो सर्द और तारीक कमरा समायरा को निगलने के लिए तैयार था। दरवाजे पर पहुंचकर हुमैन के कदम थम गए। इसने मुड़कर नहीं देखा, बस सपाट लहजे में कहा, इंस्पेक्टर इस लड़के को अभी शिफ्ट करो। आज रात ही मुकाबला दिखाना होगा, हमें फ़ाइल कल तक क्लोज करनी है। समायरा के कानों में जैसे पिघला सीसा उंडेल दिया गया हो। इसका दिल एक लम्हे के लिए धड़कना भूल गया। वो समझ गई कि हुमैन किसकी बात कर रहा है। इसका छोटा भाई आदिल, जो इस दुनिया में इसका वाहिद सहारा था, इकलौता रिश्ता था जिसके लिए वो अपना सब कुछ वार सकती थी। इसलिए वो तड़प कर उठी और सलाखों की तरफ भागी। तुम पछताओगे एसपी, मैंने तुम्हारे भाई का कत्ल नहीं किया। खुदा के लिए मेरे छोटे भाई को छोड़ दो, वो मासूम है हुमैन। वो चीख रही थी, रो रही थी, अपने हाथों से सलाखों को पीट रही थी। हुमैन सिकंदर वापस पलटा, इसकी आंखों में खून उतर आया। वो तेज़ी से सलाखों के करीब आया और समायरा की कलाई सलाखों के दरमियान से पकड़कर मरोड़ दी। समायरा के मुंह से दर्द भरी सिसकी निकली, मासूम। हुमैन, गिर जा, मेरा भाई भी मासूम था सायरा, जिसे तुमने मार दिया। अब तुम मुझे मासूमियत का दर्स मत दो। मैंने नहीं मारा उसे, मैं कसम खाती हूँ, मेरा सबसे कोई अमल दखल नहीं था। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई, आदिल को कुछ मत कहना, वो बच्चा है। हुमैन ने इसकी कलाई को झटके से छोड़ा। इसने जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और धुआं फिज़ा में बिखेरते हुए सर्द मेहरी से बोला, एक ही रास्ता है। समायरा ने भीगी पलकों से उसे देखा। उम्मीद की एक मौहूम सी किरण जागी। क्या? मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बस आदिल को छोड़ दो। हुमैन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसा देखकर मुस्कुराता है। अभी निकाह करो मुझसे। समायरा को लगा इसने गलत सुना है। वो शिस्तगी रह गई। निकाह? हाँ निकाह। हुमैन ने सिगरेट का कश लेते हुए इसके चेहरे पर धुआं छोड़ा। तुम्हारा भाई अभी आज़ाद हो जाएगा, वरना इसके ऊपर इतने केस डाल दूंगा कि मौत ज़िंदगी से आसान लगेगी। जेल की वो काल कोठरी जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, वहाँ तुम्हारा भाई सारी उम्र सड़ता रहेगा। फैसला तुम्हारा है, निकाह करना है या काल कोठरी। समायरा का वजूद कांपने लगा। ये कैसा सौदा था? वो शख्स जो इससे शदीद नफ़रत करता था, जो उसे अपने भाई का कातिल समझता था, वो इससे निकाह क्यों करना चाहता था? यकीनन ये मोहब्बत नहीं थी, ये इंतकाम का कोई नया और भयानक तरीका था। क्यों? समायरा ने लरजते होठों से पूछा। मुझसे निकाह करते हो तो फिर निकाह क्यों? नफ़रत करते हो तो निकाह क्यों? मुझे मार क्यों नहीं देते? हुमैन सलाखों के करीब आया और धीमी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला, मार दिया तो खेल ख़त्म हो जाएगा समायरा। मौत तो एक पल की तकलीफ़ है। मैं तुम्हें ज़िंदगी देना चाहता हूँ, ऐसी ज़िंदगी जो मौत से बदतर हो। मैं तुम्हें अपने घर ले जाकर अपनी नज़रों के सामने रखकर हर पल ये एहसास दिलाऊंगा कि तुमने मुझसे मेरा भाई छीना है। मैं तुम्हें वो दर्जा दूंगा जहाँ तुम न जी सकोगी न मर सकोगी।
باہر سے انسپکٹر کی آواز آئی، سر گاڑی تیار ہے عادل کو لے جانے کے لیے۔ یہ آخری تنبیہ تھی۔ یہ آواز سن کر وہ کانپ اٹھی۔ سمائرہ کے پاس سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس نے اپنی انا، اپنی عزت نفس، اپنی خواہشات، سب کچھ اپنے بھائی کی زندگی کے لیے قربان کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ جو اس کے آگے جھکنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی اب مجبور ہو چکی تھی۔ میں تیار ہوں۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ بمشکل سنائی دی۔ حمین نے فاتحانہ انداز میں مسکراتے ہوئے انسپکٹر کو اشارہ کیا۔ دروازہ کھولا گیا۔ مولوی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، چلو۔ وہ پولیس اسٹیشن کا ہی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں نکاح خواں بیٹھا تھا۔ سمائرہ کو کرسی پر بٹھایا گیا۔ اس کا پورا وجود برف ہو رہا تھا۔ حمین سکندر اس کے سامنے کرسی پر براجمان تھا، ٹانگ پر ٹانگ رکھے، جیسے وہ نکاح نہیں بلکہ کسی مجرم کو سزائے موت پر دستخط کرنے والا ہو۔ دستخط کرو۔ حمین نے نکاح نامہ اس کے سامنے سرکایا۔ سمائرہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے، قلم پکڑنا محال ہو رہا تھا۔ آنسو کاغذ پر گر کر روشنائی کو پھیلا رہے تھے۔ میرا بھائی، اس نے لکھتے ہوئے رک کر پوچھا۔ حمین نے فون نکالا اور اسپیکر آن کیا۔ عادل کو گھر چھوڑاؤ، اس نے حکم دیا۔ دوسری طرف سے یس سر کی آواز آئی، اب سائن کرو، میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ حمین نے میز پر مکہ مارا۔ سمائرہ نے آنکھیں بند کی، ایک گہرا سانس لیا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنے نام کے دستخط کر دیے، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آواز، اس کی خوشیاں اور اس کی ذات ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ مبارک ہو بیگم صاحبہ۔ حمین کی آواز میں زہر گھلا ہوا تھا۔ نکاح نامہ سمیٹتے ہی حمین کا رویہ یکسر بدل گیا۔ وہ جو کچھ دیر پہلے تک صرف سخت تھا، اب ایک وحشی لگ رہا تھا۔ اس نے سمائرہ کا بازو اتنی زور سے پکڑا کہ وہ کرا اٹھی۔ چلو اپنی نئی جہنم میں۔ وہ اسے باہر لے آیا، جیپ کا دروازہ کھولا، اسے اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی کے ٹائروں نے چیخ ماری اور وہ سڑک پر دوڑنے لگی۔ راستے بھر خاموشی رہی، ایک ایسی خاموشی جو طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اس ناول کا مکمل حصہ پڑھنے کے لیے کمنٹ میں نیکسٹ لکھیں۔ آپ کے ایک کامنٹ پوری کہانی تک رسائی دے سکتی ہے۔